Good morning, dear students. Today I am going to explain two stories about flying. ये क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है जिसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा. स्टोरी का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. या चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. बिफोर यू रीड, since the earliest time, human have dreamed to conquering the skies. कह रहा है कि बहुत प्राचीन समय से ही ह्यूमन जो है ये सपना देखता था कि वो पूरे आकाश को कन्क्वेयर करेगा, पूरे आकाश को जीत लेगा. Here are two stories about flying. यहाँ पे दो स्टोरी दिया गया है ना, फ्लाइंग के लिए, फ्लाइंग के संबंध में. पहला में कह रहा है कि फर्स्ट स्टोरी जो है, ए यंग सीगुल इज अफ्रेड टू फ्लाई. एक समुद्री पक्षी है, सीगुल है ना, सीगुल होता है एक समुद्री पक्षी. तो वह जो है उड़ने से डरती है ना. हाउ डज, या डरता है, हाउ डज ही कन्क्वेयर हिज फियर. अब वो अपने फियर पे, अपने डर पे कैसे विजय प्राप्त करता है, इसी चीज को जानेंगे हम स्टोरी में. सेकेंड कह रहा है कि ए पायलट, सेकेंड स्टोरी जो है इसमें वो है कि ए पायलट इज लॉस्ट इन द स्टॉर्म क्लाउड. तो एक पायलट जो है वो तूफानी बादलों में खो जाता है. डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित वापस आता है. हु हेल्प्स हिम, उसकी कौन मदद करता है. इन सब को जानने के लिए क्या करना होगा, हमें स्टोरी पढ़ना होगा. तो चलिए स्टार्ट करते स्टोरी. स्टोरी है, फर्स्ट स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट. His first flight. The young seagull was alone on his ledge. कह रहा है कि जो यंग, छोटा सा जो सीगुल चिड़िया था वह अकेला था. कहाँ पे, अपने लेज पे. लेज क्या होता है, लेज जो होता है पहाड़ी का निकला हुआ भाग होता है ना, पहाड़ में कुछ निकला हुआ जो भाग होता है उसको लेज कहते हैं. तो उस पे वो अकेला ही था. His two brothers had and his sister had already flown away the day before. कह रहा है कि उसके दो भाई और बहन एक दिन पहले ही क्या किए थे, उड़ गए थे. He had been afraid of flying with them. और ये नहीं उड़ा था. क्यों नहीं उड़ा था, क्योंकि उनके साथ उड़ने में इसे डर लगता था, काफी भयभीत था ये डर उड़ने से. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. कहता है जैसे तैसे करके जब उसने क्या किया, जैसे तैसे करके उसने क्या किया, जो लेज था, लेज के किनारे तक, यहाँ ब्रिंक मतलब किनारा है ना, तो लेज के किनारे तक छोटी सी दौड़ लगाई उसने, कोशिश किया और अपने पंख को क्या किया, फरफराया या फरफराने का प्रयास किया. तो भी वह जो है सक्सेस नहीं हुआ. वो काफी भयभीत था, काफी डर उसमें बैठा हुआ था, वो उड़ नहीं पाया. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन. कहता है नीचे समुद्र का विशाल विस्तार फैला था और वह मीलों तक नीचे की ओर था, है ना, वो काफी ऊंचाई पे था और मीलों तक नीचे की तरफ था. समुद्र ऐसे भी गहरा होता है. वे डाउन माइल्स डाउन, यानी मीलों तक नीचे गहराई में था वो, मतलब समुद्र इतना गहरा था. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. तो उसने निश्चय ही महसूस किया कि उसके पंख उसे कभी सहारा नहीं देंगे, है ना, पंख की मदद से वो कभी उड़ नहीं पाएगा, उसकी हेल्प करेगा ही नहीं उसका पंख. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. तो उसने क्या किया, अपना सिर झुकाया और उस लेज की तरफ क्या किया, लेज के नीचे उस छोटे से खोल की ओर वहां वापस भागा. कहा, जहां वो रात को
सोता था, वहां पे वो दौड़ के वापस आ गया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. कहता है जबकि उसके जो ब्रदर्स थे और जो छोटी बहन थी, उनके पंख, उनके विंग्स तो उससे भी छोटे छोटे थे, फिर भी जो है वो दौड़ के कहाँ जाते थे? ब्रिंक, किनारे तक जाते थे, अपने पंखों को फरफराते थे और उड़ जाते थे। He failed to muster up courage to take that plunge with which appeared in him so desperate. तो यहाँ पे एक वर्ड आया है मस्टर, MUSTR, मस्टर अप। मस्टर मतलब एकत्रित करना। तो कह रहा है कि उसके भाई बहन तो उड़ लेते थे, उसके पंख छोटे थे, फिर भी तो क्यों उड़ लेते थे? उनमें हौसला था, हिम्मत था। इसमें हौसला हिम्मत था ही नहीं, ये उड़ नहीं पाता था। कितना भी वो कोशिश करता था, करेज जुटाता था, लेकिन करेज जुटा नहीं पाता था और उससे वो क्या होता था? डेस्पिरेट हो जाता था। डेस्पिरेट मतलब निराश हो जाता था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। तो उसके मदर और फादर जो है उसके पास आए। कम अराउंड, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. अब उसके आसपास आए और क्या किया? तीक्ष्ण स्वर में, कड़े शब्दों में कहा, उसको फटकार लगाते हुए कहा, है ना, यानी उसको डांटते हुए बुलाया, कॉल किया और क्या कहा? और कहा कि यदि वह उड़ेगा नहीं, अगर वह उड़ेगा नहीं तो क्या होगा? उसे वहां उस लेज पे भूखा ही मरने दिया जाएगा, है ना। इसलिए तुम्हें उड़ना ही होगा, ऐसा उसके मम्मी पापा ने कहा, उस चिड़िया के मम्मी पापा ने। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, किंतु वह अपनी जीवन रक्षा के लिए भी हिल ना सका, है ना। यहां तक धमकी दिया गया उसको कि भाई अगर तुम नहीं उड़ पाओगे तो तुम्हें खाना पीना कुछ नहीं दिया जाएगा, तुम यहां अपना भूखे मरोगे। तो अब तो जिंदगी बचाने की बात आ गई, लेकिन फिर भी जो है उससे नहीं हो पाया, वो उड़ नहीं पाया भाई, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाया। That was 24 hours ago, कह रहा है कि यह 24 घंटे पहले की बात थी। Since then nobody had come near him, तब से कोई भी उसके पास नहीं आया था। किसके पास? उस चिड़िया के पास। The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. तो एक दिन पहले उसने अपने माता पिता और अपने भाइयों तथा बहन के साथ उड़ते देखा था। माता पिता को अपने भाई और बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था। वे उन्हें उड़ान कला में पारंगत करना चाहते थे, है ना, यानी उसका फ्लाइट जो था उसमें निपुण कराना चाहते थे उसके मम्मी पापा। टीचिंग देम हाउ टू स्किम टू द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। तो उसे वो सिखा रहे थे, अपने बच्चों को सिखा रहे थे कैसे फिश पकड़ना है, तो कैसे डाइव मारना है, कैसे गोता लगाना है ना, कैसे स्किम करना है। तो ये सारी चीजें बताते थे। स्किम मतलब होता है लहरों के ठीक ऊपर उड़ना, है ना, लहरों के ऊपर एकदम जस्ट सटा हुआ, लहरों से सटा हुआ कैसे उड़ेंगे, एकदम टच नहीं करना है, थोड़ा सा ऊपर होके कैसे उड़ना है, कहाँ पे समुद्र में डाइव मारना है, कैसे मछली पकड़ना है, ये सब उसके पेरेंट्स सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it.
हेरिंग मतलब होता है एक प्रकार की समुद्री मछली। हेरिंग होता है एक प्रकार की समुद्री मछली, और डिवोर मतलब होता है खा जाना। तो कहता है कि उसने संभवतः अपने ओल्डर ब्रदर को क्या करते हुए देखा होगा, समुद्री मछली को पकड़ते हुए और खाते हुए देखा होगा। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। यहां पे एक शब्द आया है कैकल। कैकल मीन्स होता है आवाज, है ना, नॉइज। तो ये चुपचाप उस लेज पे बैठा हुआ देख रहा था, जबकि उसके माता पिता काफी गर्व से क्या कर रहे थे, शोर कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, है ना। शोर मचाते हुए उसके चारों ओर चक्कर काट रहे थे। किसके चारों ओर? उसके जो भाई बहन उड़ रहे थे उसके चारों ओर। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। तो और सारी प्रातः सारा परिवार उस बड़े पहाड़ पर, उस पहाड़ी के सामने घूमता रहा और उस बच्चे को उसकी कायरता पर ताने कसता रहा, है ना। टाउंटिंग मतलब ताना कसना, है ना। कवार्डिस मतलब डरपोक नेचर पे, है ना, कैराना हरकत पे, है ना। तो वो कैराना हरकत पे ये सब इसको ताने मार रहे थे उस पक्षी को। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। असेंडिंग मतलब चढ़ना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज डैट फेस द साउथ। और उसका जो तेज धूप था उस लेज पर पड़ रहा था, है ना, जो किधर से था? दक्षिण की ओर से उन्मुख था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट इटेन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। अब उसे काफी हीट का महसूस हो रहा था, काफी गर्मी महसूस हो रहा था, और ऐसा ज्यादा महसूस होने का रीजन था वो पिछले रात से कुछ भी खाया नहीं था। और जब हम लोग कुछ खाते नहीं है तो वीकनेस ज्यादा फील होता है ना। कोई भी चीज कम भी रहता है तो वो ज्यादा लगता है, धूप ज्यादा लगता है, ठंड होता है तो ठंड ज्यादा लगता है। वैसे ही इसको धूप काफी लग रहा था, काफी गर्मी लग रहा था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। वह धीरे धीरे क्या किया? उस लेज के कहा गया? धीरे धीरे उस लेज के किनारे पे गया। ब्रिंक मतलब किनारा। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। और वो एक पैर पे खड़ा हो गया और एक पैर को अपने विंग में छुपा लिया। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर। उसके बाद उसने क्या किया? एक आंख बंद किया, फिर उसके बाद दूसरा आंख भी बंद कर लिया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप। और क्या किया? और ऐसा प्रिटेंड किया मानो वो नींद में हो। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। उसके बावजूद भी वे लोग उनको नहीं ध्यान दिए, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू डॉजिंग विद देयर हेड्स सैंक इनटू देयर नेक्स। तो उसने देखा कि उसके जो ब्रदर्स हैं और सिस्टर्स हैं वो कहाँ पे थे? उस प्लेट्यू पे थे और डॉजिंग कर रहे थे, नींद ले रहे थे। कैसे? हेड्स को जो है नेक के अंदर घुसा करके। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। प्रीनिंग मतलब होता है मेक एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर, यानी फीदर को मेंटेन कर रहे थे वे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ जो है उस पर देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। तो प्लेट्यू का एक छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा था, उस पर वो बैठी हुई थी उसकी माँ। हर वाइट ब्रेस्ट
थ्रस्ट फॉरवर्डेड, उसका वाइट ब्रेस्ट जो था वो आगे की तरफ फैला हुआ था, निकला हुआ था. नाउ एंड अगेन शी tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped its side of her beak on the rock. तो उसकी माँ जो थी वो क्या कर रही थी, बार बार अपनी पैरों के पास जो मछली का एक टुकड़ा जो पड़ा हुआ था उसको फाड़ रही थी, और जो लेज था उस पर अपनी चोंच को दोनों ओर से रगड़ रही थी. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, कहता है भोजन के इस दृश्य ने उसे पागल बना दिया, है ना. हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट. कहता है उसकी प्रबल इच्छा थी, किसकी, वो बर्ड जो उड़ नहीं पा रहा था, उसकी प्रबल इच्छा थी कि वह भी इसी प्रकार से भोजन को नोचे, है ना. वह चाहता था कि वह भी अपनी चोंच को धार देने के लिए बार बार अपने चोंच को कहाँ रगड़े, उस पत्थर पे रगड़े, ताकि वो भी भोजन को चीर फाड़ करके खा सके. लेकिन बेचारा उड़ नहीं सकता था और वो वहीं पे थर थर काँप रहा था, देख रहा था. आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. डेट्स ऑल, थैंक यू.